अध्याय 24 एक नैतिक दुविधा और उसे सुलझाने का ढांचा। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक महत्वपूर्ण सरकारी शोध संस्थान में पहुंचे थे, जहां एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था जिसका विषय था एक सार्वजनिक सेवक के सामने आने वाली नैतिक दुविधाएं और उन्हें सुलझाने का ढांचा। एक्सपी सर और छात्रों ने सत्र में प्रवेश किया और एक बड़े कक्ष में बैठ गए जहां कई विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी पहले से मौजूद थे। एक्सपी सर ने छात्रों को परिचय कराया और सत्र की शुरुआत की। आज हम एक सार्वजनिक सेवक के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं की चर्चा करेंगे और उसे सुलझाने के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करेंगे। गणेश ने पहले अपनी बात शुरू की। एक सार्वजनिक सेवक के सामने कई प्रकार की नैतिक दुविधाएं आ सकती हैं। एक सामान्य दुविधा तब उत्पन्न होती है जब एक अधिकारी को किसी गलत काम के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उसे रिपोर्ट करने का डर होता है क्योंकि यह उसके पद और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। गायत्री ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। मान लीजिए एक सरकारी अधिकारी को पता चलता है कि एक उच्च स्तरीय अधिकारी ने एक परियोजना के ठेके में अनियमितता की है। यदि वह इसे रिपोर्ट करता है तो उसे अपनी नौकरी और सुरक्षा की चिंता हो सकती है। यह एक बड़ी नैतिक दुविधा है। वैष्णवी ने एक समाधान ढूंढने का प्रस्ताव किया। इस प्रकार की दुविधा को सुलझाने के लिए एक सार्वजनिक सेवक को एक मजबूत नैतिक ढांचा अपनाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हो सकते हैं। एक, स्थिति की पहचान और मूल्यांकन। पहले चरण में अधिकारी को दुविधा की गंभीरता और संभावित परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि वह पूरी स्थिति को समझे और उसके प्रभावों को गंभीरता से ले। 2, नैतिक मानकों का संदर्भ। दूसरे चरण में अधिकारी को संबंधित नैतिक मानकों और सरकारी नियमों की समीक्षा करनी चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनके निर्णय का नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा। 3, वैकल्पिक समाधान। तीसरे चरण में अधिकारी को संभावित विकल्पों की पहचान करनी चाहिए और उनके लाभ और हानि का मूल्यांकन करना चाहिए। यह देखने की कोशिश करें कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा नैतिक समाधान प्रदान करता है। 4, परामर्श और सलाह। चौथे चरण में अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों या नैतिक सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। कभी-कभी बाहरी सलाह से निर्णय लेने में मदद मिलती है और स्थिति को अधिक स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है। 5, निर्णय और कार्यान्वयन। पांचवें चरण में अधिकारी को एक सूचित निर्णय लेना चाहिए और उसे उचित रूप से लागू करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निर्णय नैतिक मानकों के अनुरूप हो और उसे सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। 6, मूल्यांकन और निगरानी। अंतिम चरण में निर्णय के परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह देखने के लिए कि निर्णय का प्रभाव कैसा था और भविष्य में किसी भी आवश्यक सुधार को लागू किया जा सकता है। राधिका ने इस ढांचे के महत्व को स्पष्ट किया। इस ढांचे का पालन करने से सार्वजनिक सेवक को अपनी नैतिक दुविधाओं का सामना करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके निर्णय और कार्य नैतिक मानकों के अनुरूप हों। रोहिणी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी जो भ्रष्टाचार के मामले की रिपोर्ट करने का डर रखता है, यदि वह इस ढांचे का पालन करता है तो वह स्थिति की गंभीरता को समझ सकेगा, वैकल्पिक समाधान की पहचान कर सकेगा और सही निर्णय ले सकेगा। पूर्वा ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। आजकल कई तकनीकी उपकरण और डेटा विश्लेषण टूल्स की मदद से दुविधाओं का समाधान किया जा सकता है। ये टूल्स दुविधा की स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं और उचित समाधान के लिए सुझाव दे सकते हैं। श्वेता ने निष्कर्ष निकाला। इस ढांचे का उपयोग करने से सार्वजनिक सेवक नैतिक दुविधाओं का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा सकते हैं।
यह न केवल उनके व्यक्तिगत नैतिक मानकों को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। सुप्रिया ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय सरकारी अधिकारियों को ईमानदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत नैतिकता को मजबूत किया जा सकता है, बल्कि पूरे प्रशासन की नैतिकता को भी बढ़ावा मिल सकता है। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रस्तुत किया है जो नैतिक दुविधाओं का समाधान करने में सहायक हो सकता है। इस ढांचे का पालन करके सार्वजनिक सेवक अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकते हैं और नैतिक मानकों को बनाए रख सकते हैं। सत्र के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और समझा कि नैतिक दुविधाओं को कैसे सुलझाया जा सकता है और एक प्रभावी ढांचा कैसे अपनाया जा सकता है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिक निर्णय लेने और दुविधाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वे संस्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें नैतिक दुविधाओं का सामना करने और उन्हें सुलझाने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।